दिल्ली से बड़ी खबर है। दिल्ली में आधी रात फैज इलाही मस्जिद के पास बवाल देखने को मिला है। मस्जिद के बाहर अतिक्रमण हटाने पर हिंसक भीड़ वहां पर हो गई और अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम पर भीड़ ने वहां पथराव शुरू कर दिया। पुलिस ने भी जवाब में भीड़ पर आंसू गैस के गोले दागे। भीड़ को तितर बितर करने के बाद अतिक्रमण को वहां हटाया गया। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद अवैध कब्जा हटाने के लिए टीम यहां पर पहुंची थी। तुर्कमान गेट की गलियों से होकर भीड़ ने पुलिस टीम पर हमला किया और मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। वहां 4 लोगों से ज्यादा के जुटने पर पाबंदी लगा दी गई है। ये बड़ी खबर दिल्ली में आधी रात को जो बवाल हुआ कि उससे जुड़ी ये बड़ी अपडेट है। फैज इलाही मस्जिद के पास बवाल देखने को मिला। ये उसी की एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। मस्जिद के बाहर अतिक्रमण हटाने पर जो टीम वहां पर पहुंची थी उस पर भीड़ उग्र हो गई, हिंसक हो गई और टीम पर हमला किया गया, पथराव किया गया। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। भीड़ पर आंसू गैस के गोले वहां दागे और भीड़ को तितर बितर कर दिया गया। उसके बाद जो अवैध कब्जा वहां पर था उसको हटा दिया गया। जिस वक्त ये बवाल हुआ उसी की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश और उसी आदेश पर अवैध कब्जा हटाने के लिए यहां पर टीम पहुंची और तुर्कमान गेट की गलियों से आकर भीड़ ने पुलिस की टीम पर पथराव किया, हमला किया। मौके पर भारी पुलिस फोर्स इस वक्त भी तैनात है। 4 लोगों से ज्यादा की भीड़ वहां जुटने पर पाबंदी लगा दी गई है, रोक लगा दी गई है। ये दिल्ली की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। यहां एमसीडी की ओर से कार्रवाई की जा रही थी। फैज इलाही मस्जिद के पास जो अवैध कब्जा था उसको हटाने के लिए टीम पहुंची और आधी रात को किस तरीके से यहां बवाल हो गया उसी दौरान ये तस्वीर आपके सामने है। बुलडोजर के साथ एमसीडी की टीम यहां पर पहुंची थी। कहा यह जा रहा था कि 17 के आसपास बुलडोजर यहां पर थे जो कार्रवाई करने के लिए तैयार थे और जैसे ही कार्रवाई शुरू होती उससे पहले भीड़ ने यहां पुलिस की टीम पर अटैक कर दिया, हमला कर दिया, पथराव शुरू कर दिया और उसके बाद पुलिस को भी कार्रवाई करनी पड़ी। भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले यहां पर दागे गए। हल्का बल का इस्तेमाल भी पुलिस ने किया और उसके बाद लोगों को यहां से खदेड़ा गया। अब पूरे इलाके में, इस इलाके में पुलिस की तैनाती है। पुलिस फोर्स मुस्तैदी के साथ यहां अब नजर बनाए हुए है और 4 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी लगा दी गई है। एक्शन लिया जाएगा अगर माहौल को खराब करने की कोशिश की गई। दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश था और उसी आदेश के तहत यहां पर टीम पहुंची थी अवैध कब्जे को हटाने के लिए। एक बारात घर को हटाया जाना था और एक डायग्नोस्टिक सेंटर जो यहां पर बना हुआ था फैज इलाही मस्जिद के आसपास, उसको गिराने के लिए कार्रवाई हुई और उससे पहले इस तरीके से बवाल यहां देखने को मिला। दिल्ली के रामलीला मैदान के पास स्थित फैज इलाही दरगाह के बाहर का जो एरिया है जिसको एमसीडी ने अवैध जो है वो बताया था, उस पर बुलडोजर एक्शन जो है वो शुरू हो गया है। सबसे पहले हम आपको सीधे तस्वीरें जो है वो दिखा दें और ये जो अवैध एरिया है जहां पर बारात घर और इसके अलावा जो डायग्नोस्टिक सेंटर है वो चलाए जाते थे और बीते 22 दिसंबर को एमसीडी ने ये आदेश दिया था कि जो अवैध जो तरीके से जो ज़मीन पर कब्जा करके जो अवैध कारोबार जो है वो चलाए जा रहे हैं, चाहे शादी घर को हो या फिर जो डायग्नोस्टिक सेंटर हो, उसको जो है वो गिराया जाए। और आपको बता दें कि ये मामला जो है वो पहले हाई कोर्ट में गया था और यहाँ पर जो मैनेजमेंट कमेटी है उससे दस्तावेज मांगे गए थे कि इस पूरी ज़मीन पर मालिकाना हक साबित करने का जो दस्तावेज है वो यहाँ पर जो है वो दिया जाए। लेकिन मैनेजमेंट कमेटी जो है वो जो 0.195 एकड़ है जिस पर जो मेन मस्जिद और जो दरगाह है उसको छोड़ करके बाकी ज़मीनों के कागजात जो है वो नहीं जो है वो मुहैया करा पाए थे, जिसके बाद ही तकरीबन 39,000 स्क्वायर फीट के आसपास जो एरिया है उसको जो है वो उस पर अतिक्रमण किया गया था, ये एमसीडी की ओर से कहा गया है। और अब उस ज़मीन को ही, यानी कि जो मेन मस्जिद और जो दरगाह का जो ज़मीन है 0.195 एकड़, उस पर नहीं लेकिन उसके आसपास जो अतिक्रमण किया था लोगों ने, उसको जो है वो अतिक्रमण मुक्त करने के लिए जो एमसीडी की ओर से जो कार्रवाई है वो जो है वो जहां पर की जा रही है। तो अब देखिए यहाँ पर कि जो अंदर का जो यहाँ पर बारात घर चलता था, अब उस पर भी यहाँ पर बुलडोजर जो है वो लगातार चलने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये जैसा कि मैंने बताया कि संवेदनशील इलाका है, इसलिए लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है वो ना बिगड़े, किसी भी तरीके की कानून व्यवस्था जो है वो ना बिगड़े, इस वजह से भी ये जो कार्रवाई है वो रात के अंधेरे में, यानी कि तकरीबन 2 बजे से ज़्यादा का जो रात का वक्त है वो हो चुका है और अब जो है तकरीबन 1 घंटे का वक्त जो है वो गुजर चुका है जब से ये बुलडोज़र की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर जो है वो यहाँ पर रामलीला मैदान के पास जो है वो की जा रही है।
तो आधी रात को ये कार्रवाई हुई है दिल्ली में तुर्कमान गेट के पास। ये जो फैज़ इलाही मस्जिद, उसके आसपास जो अतिक्रमण किया हुआ था उसको ध्वस्त कर दिया गया, माहौल खराब ना हो इसीलिए रात का वक्त चुना गया। देर रात यहाँ पर एमसीडी की टीम पहुंची, हालांकि नाराजगी का सामना टीम को करना पड़ा है। इसी पर हमारे संवाददाता अहमद बिलाल की एक और रिपोर्ट आपको हम दिखा देते हैं। इस वक्त हम दिल्ली के रामलीला मैदान के पास स्थित फैज़ इलाही दरगाह पर मौजूद हैं, जहां पर एमसीडी की ओर से डिमोलिशन की कार्रवाई जो है वो की जानी है। बड़ी संख्या में जो पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। लोगों की भीड़ जो है वो यहाँ पर मौजूद थी और अब उस भीड़ को तितर बितर करने के लिए जो पुलिस के जवान हैं एंटी राइट व्हीकल में यहाँ पर मौजूद हैं और आंसू गैस के जो गोले हैं वो यहाँ पर छोड़े जा रहे हैं ताकि जो भीड़ है उसको यहाँ से हटाया जा सके। आप तस्वीरों में साफ तौर पर जो है वो देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और भीड़ को तितर बितर करने के लिए जो आंसू गैस के जो गोले हैं वो यहाँ पर छोड़े जा रहे हैं, क्योंकि जो कोशिश है वो यही है कि जो भीड़ है उस भीड़ को जो है वो यहाँ से हटाया जाए। और लगातार जो दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो यही अपील कर रहे हैं कि जो लोग हैं वो जो दरगाह के पास जो है वो ना इकट्ठा होने पाए, क्योंकि बड़ी संख्या में जो स्थानीय लोगों की जो भीड़ है वो यहाँ पर इकट्ठा थी। तो देर रात ये कार्रवाई हुई है। ग्राउंड रिपोर्ट हमारे सहयोगी अहमद बिलाल की आप देख रहे थे। सीधे आपको हम लाइव उन्हीं के पास लिए चलते हैं, वो मौके पर मौजूद हैं और वहां अभी किस तरीके से हालात हैं अहमद बिलाल, वो भी जानकारी आप दे दीजिएगा। और क्यों ये सारा बवाल हुआ वहां, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट का तो आदेश था कि अवैध कब्जा हुआ है, उसके बाद ये कार्रवाई होनी तय थी, उसके बाद ये इतना बवाल देखने को मिला। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि ये सबसे पहले जो मामला है वो हाई कोर्ट में गया। एक सेव इंडिया फाउंडेशन नाम की एनजीओ ने जो है वो एमसीडी को शिकायत लिखी थी और इस शिकायत में इस अवैध तरीके से जो अतिक्रमण है उसके बारे में जिक्र किया था। एमसीडी ने इस शिकायत का संज्ञान लिया और फिर यही एनजीओ जो है वो हाई कोर्ट में गया और फिर हाई कोर्ट के निर्देश के बाद एमसीडी, एलएनडीओ और डीडीए, मस्जिद की मैनेजमेंट कमेटी और बाकी दिल्ली वक्फ बोर्ड के बीच में जो है वो 2 राउंड की मीटिंग भी हुई थी। उस मीटिंग में मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी की ओर से कोई जो दस्तावेज हक को साबित करने का वो दस्तावेज नहीं रखा जा सका था, जिसके बाद एमसीडी ने बीते 22 दिसंबर को इस अवैध अतिक्रमण के हिस्से को डिमोलिश करने का जो ऑर्डर है वो दे दिया था। क्योंकि आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने जो है वो ये कहा था नवंबर के महीने में कि 3 महीने के अंदर अंदर डिमोलिशन फ्री कराना है। अभी फिलहाल की मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर कि बड़ी संख्या में जो सुरक्षा बलों के जवान और जो दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर कल रात से ही आप जो है वो यहाँ पर गश्त पर थे और फिर जो है आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही इस पूरे इलाके की पैमाइश जो है वो भी की गई थी। इसके अलावा लोकल पुलिस की ओर से डीसीपी लेवल के अधिकारी जो हैं वो लोकल लोगों के साथ जो है वो कई राउंड की बैठकें भी कर चुके थे ताकि किसी भी तरीके की जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो ना बिगड़े। और फिर कल रात तकरीबन 1.5 दर्जन बुलडोजरों के साथ एमसीडी को जो टीम है वो यहाँ पर पहुंची है और पहुंचने के बाद देखिए क्या हुआ है कि यहाँ पर जो आप जो कल रात तक आप जहां पर जो स्ट्रक्चर था जो जिसको एमसीडी ने अवैध बताया है, ये जो सामने आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं सफेद रंग का जो गुंबद देख रहे हैं यही है फैज़ इलाही दरगाह और इसी पे यही मस्जिद है जहां पर नमाज होती है और नीचे बेसमेंट में जो दरगाह है वो है। लेकिन जो तकरीबन 950 स्क्वायर गज जो जमीन है उसी के दस्तावेज जो है वो मैनेजमेंट कमेटी के पास थे और उसी जगह पर ये जो दरगाह है वो मौजूद है और उस दरगाह को जो है वो किसी तरीके का कोई नुकसान जो है वो नहीं पहुंचा है। लेकिन उसके आसपास जिस तरीके से लोगों ने अतिक्रमण कर लिया था, यहाँ पे जो मेरे कैमरा पर्सन आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, इस जगह पर डायग्नोस्टिक सेंटर यानी कि जांच घर जो है वो चलाया जाता था अवैध तरीके से। इसके अलावा ये जो सामने की तस्वीर मेरे कैमरा पर्सन से मैं कहूँगा कि दिखाएं तो यहाँ पर एक बड़ा सा कोर्टयार्ड था जिसका इस्तेमाल जो है वो बारात घर के तौर पर, शादी घर के तौर पर जो है वो किया जाता था। अब इसको बुलडोज कर दिया गया है। अभी भी बुलडोजर की जो कार्रवाई है यानी कि तकरीबन आप मान के चलिए कि 1 से 1.5 बजे के करीब जो बुलडोजर की कार्रवाई 1.5 दर्जन बुलडोजर जो है वो एमसीडी की ओर से जो है वो मंगवाए गए थे और लगातार पिछले 5 घंटों से ये बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। लेकिन इसके बावजूद अभी तक पूरे स्ट्रक्चर को तोड़ा नहीं जा सका है। सामने देखिए बुलडोजर, वो आप पंजा देख सकते हैं, बुलडोजर का जो पंजा आप देख रहे हैं वो अभी भी बुलडोजर चलते हुए आप साफ तौर
के पास वहां पर तकरीबन रात को 1:30 बजे के आसपास टीम पहुंची थी और उसके बाद से लगातार कार्रवाई अभी भी वहां चल रही है। आप तस्वीरें दिखा रहे हैं जिस वक्त ये कार्रवाई वहां हुई और भीड़ किस तरीके से वहां हिंसक हो गई, ये तस्वीर आप देख लीजिए। भीड़ ने पथराव कर दिया क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला था, टीम वहां पर पहुंची थी जो अवैध कब्जा वहां पर किया गया था उसको हटाने के लिए, लेकिन पुलिस की टीम कार्रवाई शुरू करती, एमसीडी की टीम कार्रवाई शुरू करती अवैध कब्जे को गिराने की। लेकिन उससे पहले वहां पर सैकड़ों की तादाद में लोग आते हैं और पुलिस की टीम का विरोध किया जाता है, एमसीडी की टीम का विरोध किया जाता है। ये उसी की तस्वीर आप देख रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं, हाथों में पत्थरों के साथ इन लोगों को आप देख रहे हैं और उन्होंने पुलिस की टीम पर इस तरीके से हमला किया और पुलिस को भी जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। पुलिस की टीम ने भी वहां इन लोगों को तितर बितर करने के लिए कहा जा रहा है कि आंसू गैस के गोले दागे। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं लोग किस तरीके से पुलिस की टीम पर उग्र होते हुए, भागते हुए, दौड़ते हुए पुलिस की टीम पर यहां हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही हालात को नियंत्रित करने के लिए ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि पुलिस की टीम ने आंसू गैस के गोले भी दागे हैं और हल्का बल का इस्तेमाल भी किया कि पुलिस ने कहा जा रहा है। जिस वक्त ये सारा बवाल यहाँ पर हो रहा था, ये उस वक्त की तस्वीर आपके सामने है और हमारे संवाददाता अहमद बिलाल आपको ग्राउंड की हर एक रिपोर्ट भी दिखा रहे हैं, वहां की जानकारी दे रहे हैं। बिलाल, ये जो आप बता रहे थे कि वहां एक स्ट्रक्चर था, बारात घर के तौर पर उसका इस्तेमाल भी हो रहा था, डायग्नोस्टिक सेंटर भी वहां पर था और अब वो पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है जो अवैध कब्जा वहां पर था, जिसको आदेश जो दिया था दिल्ली हाईकोर्ट ने, अब पूरी तरीके से वो गिरा दिया गया है। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं दीपा कि अभी भी क्योंकि जो अतिक्रमण है वो उसका जो स्केल है वो इतना ज्यादा था कि जैसा कि मैंने बताया कि तकरीबन 17 से 18 बुलडोजर जो है वो एमसीडी जो है वो लेकर के आई थी और पिछले 5 घंटे से इस डिमोलिशन की जो कार्रवाई है वो चल रही है, लेकिन अभी तक पूरी नहीं हुई है, खत्म नहीं हुई है। अभी भी बुलडोजर का जो पंजा है वो चल रहा है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी बड़ी भूमि पर ये जो अतिक्रमण है जिसको एमसीडी ने अवैध बताया है वो किया गया था। मैं सीधे आपको तस्वीरें जो है वो वहां पर दिखा रहा हूं कि देखिए जो सफेद रंग का जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, जो इमारत देख रहे हैं, ये वो इमारत ये दरगाह का हिस्सा नहीं है जैसा कि एमसीडी का दावा है। और एमसीडी ने कहा है कि ये जो अवैध तरीके से है, अवैध तरीके से इसको बनाया गया था। और मैं आपको बता देता हूं कि इसका इस्तेमाल जो है वो किस तरीके से होता था। बेसिक तो मैं आपको बताऊं तो जो जमात के लोग हैं, यानी कि अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग आते हैं अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, सुदूर इलाकों से आते हैं, तो उनके रहने खाने पीने की जगह जो है वो इस तरीके से यहां पर बनाई गई थी, लेकिन वो अवैध थी। उसका कोई मालिकाना हक, जिस जमीन पर यह स्ट्रक्चर बनाया गया है, जो इमारत खड़ी की गई है, उस जमीन का मालिकाना हक जो है वो ना तो फैज़ इलाही मैनेजमेंट कमेटी की ओर से पेश किया गया, ना ही दिल्ली वक्फ बोर्ड की ओर से पेश किया गया है। सिर्फ और सिर्फ आपको मैं हिस्टोरिकल अगर फैक्ट बताऊं तो 1940 साल 1940 का एक सेल डीड जो है वो मैनेजमेंट कमेटी जो है वो पेश कर पाई है, जिसमें एलएनडीओ से एक लीज डीड जो है वो दी गई थी मैनेजमेंट कमेटी को और वो उसका एरिया था मात्र 950 स्क्वायर गज, 952 स्क्वायर गज का वो एरिया था। और उसी एरिया पे जो गुंबद आप देख रहे हैं, यानी कि जहां पर जो मेन मस्जिद का कैंपस है, जहां पर अभी भी जो है वो नमाज होती है, सिर्फ वही एरिया जो है वो वैध है, उसका कागज है। क्या अपडेट है? हालात वहां पर सामान्य है? अभी जो तनावपूर्ण माहौल दिखाई दे रहा था वो अभी ठीक है वहां पर? और कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया है क्या पुलिस की टीम पर हमला करने के आरोप में? क्योंकि सैकड़ों की तादाद में वो वीडियो हम अभी दर्शकों को दिखा भी रहे थे, बहुत बड़ी संख्या में लोग थे जो पुलिस की टीम पर हमला कर रहे थे, पत्थरबाजी कर रहे थे। क्या किसी को डिटेन भी किया गया, कि किसी को हिरासत में लिया गया क्या? बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि कल रात से ही जब मैं आया हूं यहां पर तो सैकड़ों लोगों की भीड़ जो है वो यहां पर दरगाह के आसपास जो है वो मौजूद थी और पुलिस को कहीं ना कहीं ये भनक थी कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है वो खराब हो सकती है। तो उसके बाद पुलिस की कोशिश यही थी कि जो बैरिकेडिंग करके, यानी कि ये तुर्कमान गेट का, मैं आपको तुर्कमान गेट की तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं, लेकिन तुर्कमान गेट के पीछे की जो रिहायशी इलाके हैं, बेहद तंग गलियां हैं, बेहद पतली पतली गलियां हैं और इन गलियों से कोई जो है भीड़ ना आ पाए। पुलिस बार बार लगातार ये अनाउंसमेंट कर रही थी, अपील कर रही थी कि जो लोग हैं वो अपने घरों को चले जाए, क्योंकि इस इलाके में धारा जो 144 है वो लगा दी गई है। 4 से ज्यादा लोगों को एक साथ इकट्ठा होने की इजाजत नहीं है। लेकिन आपको जो मैं तस्वीरें, ये गली जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये बैरिकेड जो है वो यहां पर लगा दिए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भीड़ जो है वो पीछे हटने को नहीं तैयार थी, वापस अपने घर जाने को नहीं तैयार थी। और इसके बाद यहां पर पथराव जो है वो सबसे पहले देखने को मिला और फिर जब 12
बार बार समझाने के बाद भी जब लोग जो है वो यहाँ से नहीं माने तो फिर उसके बाद पुलिस को जो है वो आंसू गैस के जो गोले हैं वो भी दागने पड़े और फिर बड़ी संख्या में पुलिस, दिल्ली पुलिस के जवान, आरएएफ के जवान, सीआरपी के जवान, तकरीबन जो है वो कई कंपनियां जो है वो अर्धसैनिक बलों की बुलाई गई थी और फिर सभी जो है वो एक साथ इन तंग गलियों की ओर जो है वो मार्च करते हुए अंदर जाते हैं और आंसू गैस के गोले जो है वो दागा जाता है। कई दर्जन आंसू गैस के गोले जो है वो यहाँ पर दागे जाते हैं ताकि किसी तरीके से भीड़ को जो है वो यहाँ से तितर बितर जो है वो किया जाए। और बाकायदा पुलिस की अनाउंसमेंट भी जो है वो यहाँ पे लगातार चलती है कि जो लोग भी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं उन सभी से जो है वो अपील करती है लगातार पुलिस की जो है वो अंदर की ओर, अपने घर की ओर चले जाए। अब आप सामने देख सकते हैं कि ये जो राइट व्हीकल है यानी कि जो दंगा नियंत्रण वाहन है वो अभी भी जो है वो यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। मेरे कैमरा पर्सन अजीत गुप्ता से मैं कहूंगा कि वो और आगे की तस्वीरें दिखाएं। आप देखें यहाँ पर कि ये जो गली है, जो तुर्कमानपेट गेट के पीछे की जो गलियां हैं वो अब देखिए कि कैसे धीरे धीरे जो है वो संकुचित होती जाती हैं, सिकुड़ती जाती हैं और यही गलियां जो है वो आगे जाकर के बेहद पतली हो जाती हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको घिरी हुई मोटरसाइकिल वगैरह जो है वो यहाँ पर आपको साफ तौर पर दिखाई देंगी जो कि बयां करती है कि कल रात जो है वो यहाँ पर क्या हुआ, इस जमीन जहाँ पर इस गली में क्या कुछ हुआ। ये जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखाई देंगी, हम आपको दिखाई देंगी। जैसे देखिए ये कितनी तंग गलियां हैं, इसी तरीके की तंग गलियों से जो भीड़ वो दरगाह की ओर जाना चाहती थी, लेकिन पुलिस की बार बार अनाउंसमेंट करने के बाद भी जब नहीं माने तो फिर पुलिस ने जो है वो, पुलिस और सैनिक बलों के जो जवान हैं उन्होंने भीड़ को खदेड़ने के लिए जो है वो यहाँ पर पीछे की ओर जो है उनको जबरन फोर्स भी लगानी पड़ी। अब यहाँ पर क्या हालात है कि इस तरीके के जो बैरिकेडिंग है वो हर गली के बाहर जो है वो लगा दिए गए हैं। ये गली की तस्वीर मैंने दिखाई, दूसरी गली की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर भी एक छोटी गली है, इस गली के बाहर भी इस तरीके के जो दो बैरिकेड है, 2 लेयर की बैरिकेडिंग है वो जो है वो यहाँ पर की गई है। और इसके अलावा अब मैं गली के अंदर अगर आपको जाऊं तो आपको गली के बाहर जो पत्थर है वो भी जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो साफ तौर पर आपको मैं बताऊं कि किस तरीके के जो हालात हैं वो यहाँ पर है। यहाँ इसी जगह पे मैं कल मौजूद था, रात को मौजूद था और बार बार पुलिस की तरफ से ये अनाउंसमेंट किया जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे थे कि जो गली के दूसरे छोर पर जो है वो खड़े हुए थे, अपने चेहरे के ऊपर जो है वो मफलर बांधे हुए थे, लेकिन पुलिस के आदेश की अवहेलना भी जो है वो यहाँ पर तस्वीरें उसकी तस्दीक कर रही हैं, वो हम दर्शकों को आपके माध्यम से दिखा भी रहे हैं। लेकिन लोगों की यहाँ दिक्कत क्या थी, जो लोग यहाँ पर रहते हैं जिन्होंने कल बवाल किया, उनको प्रॉब्लम क्या थी, दिक्कत क्या थी? क्योंकि अगर अवैध कब्जा है वो आज नहीं तो कल वो ध्वस्त तो होगा ही। जब कार्रवाई हो रही है हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद, तो यहाँ पर इतने बवाल का मकसद क्या था लोगों का? जी बिल्कुल। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो लोग हैं वो सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा हुए थे और वो चाह रहे थे वो उनका जो कह सकते हैं एक तरीके से जो भू माफिया है यहाँ पर उनके, ये हालांकि ये जांच का विषय है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी तरीके की एक अफवाह जो है वो उड़ाई गई थी कि जो रिलीजियस स्ट्रक्चर है उसको नुकसान जो है वो होने वाला है। हालांकि पुलिस की तरफ से बार बार जो आला अधिकारी ग्राउंड पर मौजूद थे वो बार बार ये अनाउंसमेंट कर रहे थे कि जो रिलीजियस स्ट्रक्चर है उसको किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं होगा और जो अवैध अतिक्रमण किया गया है, चाहे वो उसमें पार्किंग की बात हो, चाहे बारात घर की बात हो या फिर डायग्नोस्टिक सेंटर जांच घर की बात हो, उन सभी ऐसे जो स्ट्रक्चर हैं उनको तोड़ा जाएगा। लेकिन जो अफवाह है वो एक ये हुई कि जो रिलीजियस स्ट्रक्चर है, जो धार्मिक इमारत है उसको जो है वो नुकसान पहुंचाया जाएगा और यही अफवाह जो है वो जड़ बनी, जिसके बाद सैकड़ों की संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर जो ये रास्ता आप देखिए, अब आप यहाँ पर रास्ता देखिए कि किस तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पर इसी गली से और इसके अलावा जो दरगाह के जो पीछे वाला जो इलाका है, ये जो इलाका है सीताराम बाजार की ओर जाता है, तो छोटी छोटी गलियां जो हैं वो यहाँ पर मौजूद है और वहां से निकलते हुए जो लोग हैं वो यहाँ तुर्कमान गेट का जो मेन चौराहा है जहां पर फैज़ इलाही मस्जिद मौजूद है वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं और उस भीड़ को हटाने के लिए, क्योंकि पुलिस की तरफ से जो लॉ एंड ऑर्डर की कोशिश है, आपको बता दें कि जो पुलिस की तरफ से कई राउंड की जो मीटिंग है, कम्युनिटी मीटिंग भी जो है वो यहाँ पर रखी गई थी, जिम्मेदार लोगों के साथ कई बार कई बैठकें हुई थी कि किसी तरीके से कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है वो ना बिगड़ने पाए। लेकिन जो सबसे ज्यादा हालात हैं वो इसी गली के अंदर जो है वो बिगड़े, जहां पर अचानक से जो भीड़ है वो पत्थरबाजी पर उतर जाती है। पुलिस के बार बार अनाउंसमेंट करने के बावजूद जो है वो भीड़ मानती नहीं है और अंततः जो है वो जब पत्थरबाजी पर उतरती है तो
तो फिर पुलिस को भी फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है और फिर भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के जो गोले हैं वो भी छोड़ने पड़ते हैं। अभी फिलहाल की मैं स्थिति आपको बताऊं तो जिस तरीके से जो बैरिकेडिंग है हर गली के बाहर की गई है और बड़ी संख्या में जो सैनिक बलों के जवान हैं और जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो जो है हर गली के मुहाने पर जो है उनको तैनात किया गया है और बाकायदा अनाउंसमेंट भी की जा रही है कि घर के अंदर ही जो है वो रहें, क्योंकि 4 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा होने की इजाजत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जो आपको बता दें, अब देखिए एक गली में की तस्वीर मैंने आपको दिखाई, अब दूसरी गली की तस्वीर मैं आपको अगर दिखाऊंगा तो यहां पर इस गली के भी यानी कि जहां तक जो फैज़े इलाही दरगाह की बात है, मस्जिद की बात है, उसकी जो बाउंड्री जहां पर खत्म होती है उस बाउंड्री के तुरंत बाद ही जो बैरिकेडिंग है 2 लेयर की बैरिकेडिंग जो है वो यहां पर कर दी गई है और किसी भी इंसान, किसी भी शख्स को जो कि पुलिस महकमे से, अर्धसैनिक महकमे से या फिर एमसीडी के महकमे से अगर वो ताल्लुक नहीं रखता है तो फिर उसको इस इलाके में जो आने की इजाजत है वो नहीं दी जाएगी। तो देखिए आप सामने देख सकते हैं कि जहां पर मस्जिद की जो बाउंड्री है वो खत्म होती है तो फिर वहां पर भी जो इसी तरीके की जो बैरिकेडिंग है वो यहां पर की गई है। तो साफ तौर से दिल्ली पुलिस की ओर से जो है वो लगातार कोशिश रही थी कि लॉ एंड ऑर्डर को जो है वो मेंटेन किया जाए, लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसे तत्व थे, अराजक तत्व भीड़ में शामिल थे जिन्होंने पत्थरबाजी करना शुरू भी दिखाते रहे। और क्या वहां पर जो इस वक्त पुलिसकर्मी मौजूद हैं या फिर एमसीडी के कोई लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत पॉसिबल है, उनसे बात हो सकती है? किस तरीके से कार्रवाई हुई और क्या कोई ऐसे इनपुट है कि माहौल और जी देखिए मैंने कोशिश कर सकते हैं कुछ लोग यहाँ पर? जी 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 बिल्कुल, देखिए अभी यहाँ पर जो अधिकारी हैं जो कि जिनसे मैंने बात करी वो अभी कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि जो रिलेवेंट अथॉरिटी है वो इस पर जो है वो जवाब जरूर देगी, लेकिन पुलिस की जो अभी कोशिश है और खास करके जो एमसीडी के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, प्रशासन के जो अधिकारी हैं, उनकी कोशिश ये है कि सुबह होने से पहले तक जो अवैध अतिक्रमण को जो तोड़ने की कार्रवाई है वो जो है वो जल्द से जल्द कर दी जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बार अगर सुबह होती है तो फिर प्रशासन के या पुलिस के जो लोग हैं उनको ये भी देखने को मिलेगा कि जो है भीड़ कहीं इकट्ठा ना हो पाए। अगर सुबह होती है तो फिर लोगों की जो भीड़ है वो ना इकट्ठा हो ना पाए, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो होगा। इसी वजह से मैं आपको बताऊं कि एमसीडी की ओर से 1.5 दर्जन बुलडोजर और उसके साथ ही साथ जो डंपर हैं, 1.5 दर्जन से ज्यादा डंपर भी जो है वो एमसीडी के जो अधिकारी हैं उन्होंने यहां पर डिप्लॉय किया, ताकि एक तरफ से जो बुलडोजर है वो साथ ही साथ जो मलबा अवैध अतिक्रमण है उसको तोड़ता रहे और तोड़ने के बाद जो मलबा निकलेगा उस मलबे को भी साथ ही साथ जो है वो उसको दूसरी जगह पे ले जाकर के डंप किया जाए, यानी कि इस पूरी कवायद में बहुत ज्यादा वक्त ना लगे, क्योंकि ये जो पूरा इलाका जो मैंने आपको दिखाया ये बेहद सेंसिटिव इलाका और संवेदनशील इलाका जो है वो माना जाता है। अभी फिलहाल देखिए मेरे पीछे आप लगातार बुलडोजर की हलचल जो है वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं और देखिए यहाँ पर कि ये जो बाउंड्री हुआ करती थी, जो एक लंबी चौड़ी 4 दीवारी हुआ करती थी, अब उस 4 दीवारी को पूरी तरीके से यहाँ पर तोड़ दिया गया है और इसके अलावा एक तरफ से बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है तो वहीं दूसरी ओर से जो बड़े बड़े और भारी भारी लैंटर थे उनको भी हथौड़ों से तोड़ने की जो काम है वो एमसीडी के जो कर्मचारी है वो कर रहे हैं। और अब देखिए इसी तरीके से जो अब आपको यह भी बता दें कि इतना मजबूत ये स्ट्रक्चर था, मेरी कुछ एमसीडी के कर्मचारियों से बात हो रही थी कि कई बुलडोजर जो है उनके किसी के स्क्रू जो है वो खराब हो गए, किसी में कुछ खराबी आ गई, तो पूरी तैयारी के साथ जो एमसीडी के जो कर्मचारी हैं वो यहां पर डिप्लॉय थे, उन्हें रात के 10:30 बजे का वक्त जो है वो दिया गया था। लेकिन इस कार्रवाई से पहले की अगर हमें बात करूं तो पैमाइश तो एमसीडी के कर्मचारियों ने कर ही ली थी, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से दिल्ली पुलिस ने भी कई बार जो है इस पूरे दरगाह के आसपास मस्जिद के बारे में भी आप बताइए, इस पर भी आप प्रकाश डालें, क्योंकि ये जो इतना बड़ा वहां पर स्ट्रक्चर बनाया गया था, वो बारात घर हो या फिर जांच केंद्र जो बनाया गया था, वो इतने वक्त से कैसे वहां पर चल रहा था, अवैध तरीके से जो बना हुआ था, इससे पहले क्यों नहीं कार्रवाई हुई? और ये क्या दिल्ली वक्फ बोर्ड के अंदर ही आता है ये फैज़े इलाही मस्जिद? बिल्कुल, देखिए अब अगर मैं इतिहास की अगर मैं बात करूं तो देखिए इसकी कहानी शुरू होती है। सेफ इंडिया फाउंडेशन नाम की एक एनजीओ है, उसने एमसीडी को एक शिकायत लिखी थी जिसमें उसने ये बात कही थी कि रामलीला मैदान के पास में एक अवैध तरीके से जो अतिक्रमण है वो किया गया था। एमसीडी ने इस शिकायत का संज्ञान लिया और फिर जो अक्टूबर के महीने में यानी कि अक्टूबर 2025 16 अक्टूबर 2025 को एक ज्वाइंट सर्वे जो है वो किया जाता है, जिसमें कौन होता है, जिसमें एमसीडी होती है, जिसमें डीडीए होती है, जिसमें एलएनडीओ डिपार्टमेंट होता
होता है, ये सभी जो है वो मिल करके जांच करते हैं। और फिर ये इस ज्वाइंट सर्वे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो क्या पता चलती है कि तकरीबन इस जो फैज़े इलाही दरगाह के आसपास का जो इलाका है, तकरीबन 40,000 स्क्वायर फीट जो है वो अनाधिकृत है, अवैध तरीके से कब्जाया हुआ है। ये जो है एमसीडी ने अपने 22 दिसंबर के ऑर्डर में जो है वो ये बताया है और ये सर्वे में जो है वो पाया गया था। इसके बाद यही एनजीओ जो है वो हाईकोर्ट जाता है और हाईकोर्ट का निर्देश ये होता है कि 3 महीने के अंदर अंदर जो है वो इस अवैध कब्जे को जो है वो खाली कराया जाए। साथ ही हाईकोर्ट ये भी बोलता है कि लेकिन इसमें सभी पक्षों को जो है वो अपनी बात रखने का मौका दिया जाए। इसके बाद जो है वो 2 राउंड की जो हियरिंग है, नवंबर महीने में, दिसंबर महीने में 2 राउंड की जो हियरिंग है वो होती है। और इस हियरिंग में जितने भी पक्ष हैं, डीडीए, एमसीडी, जो शान इलाही मस्जिद की जो मैनेजमेंट कमेटी है, इसके अलावा दिल्ली वक्फ बोर्ड, ये भी जो है वो उसमें पेश होती है और उनसे बार बार ये जमीन के मालिकाना हक जो है वो के दस्तावेज जो है वो माने जाते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि इसका इतिहास, रामलीला मैदान, अब मैं आपको बता दूं कि जो LNDO डिपार्टमेंट एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो कि भारत सरकार के अंतर्गत आता है, इसने साल 1959 में रामलीला मैदान जो कि 30 एकड़ की जमीन थी, उसने जो है वो एमसीडी को केयर और मैनेजमेंट के लिए जो है वो हैंडओवर किया था। हैंडओवर करने के बाद जहां पर जो 950 स्क्वायर गज की जो जमीन थी, सिर्फ उसी का मालिकाना हक जो है वो मस्जिद की जो मैनेजमेंट कमेटी है उसके पास था। लेकिन जो बाकी का जो हिस्सा है उसके मालिकाना हक का जो है वो मस्जिद की मैनेजमेंट कमेटी जो है वो ये साबित नहीं कर पाई थी, जिसके बाद जो एमसीडी है उसने ये ऑर्डर दिया था कि अब इस अवैध अतिक्रमण पर जो है वो कार्रवाई होगी और इस पूरे जो इलाका है, जो ज़मीन है उसकी, जो कि रामलीला मैदान के अंतर्गत आती है, उस ज़मीन को जो है वो खाली कराया जाएगा। और उसी के बाद ये जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अभी भी जो बुलडोज़र का पंजा है वो अभी भी जो है वो यहाँ पर साफ तौर पर चलते हुए दिखाई दे रहा है। तो कुछ ये जो मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं कि इसी तरीके से जो है वो यहाँ पर अभी भी जो कार्रवाई है वो यहाँ पर जो है वो चल रही है। इसके अलावा मैं आपको जो है वो ये भी बता दूं कि 22 दिसंबर को एमसीडी ने जो निष्कर्ष निकाला था कि 952 स्क्वायर गज के अलावा इस यहाँ पर मौजूद किसी और ज़मीन पर दिल्ली वक्फ बोर्ड या फिर मैनेजमेंट कमेटी का कोई भी मालिकाना हक नहीं है, क्योंकि और साथ ही एमसीडी ने यह भी कहा था कि इस ज़मीन का जो इस्तेमाल है वो बारात घर या फिर डायग्नोस्टिक सेंटर के तौर पर इस्तेमाल किया जाना बिल्कुल गलत है और पब्लिक लैंड का जो मिसयूज है वो बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। यानी कि 952 स्क्वायर गज के अलावा जो भी ज़मीन पर जो इमारतें बनी हुई हैं वो पूरी तरीके से अवैध हैं और उन्हें जो है वो हटाया जाना चाहिए। तो ये इसके बाद जो नोटिस है वो यहाँ पर जो एमसीडी के कर्मचारी हैं बीते शनिवार को भी यहाँ पर पहुँचे थे। पूरे इलाके की जो पूरी ज़मीन की जो पैमाइश है वो यहाँ पर जो है वो पहुँची। फिर उसके बाद उससे कुछ दिनों पहले जो दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे थे। उन्होंने इस पूरे इलाके का जो रूट प्लान है वो तैयार किया ताकि लॉ एंड ऑर्डर के ज़रिए से जो है वो कोई परेशानी जो है वो ना होने पाए, क्योंकि बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जितने भी एग्जिट रूट्स होते हैं, यानी कि जिस जगह पर कार्रवाई होनी होती है वहां तक जाने वाले सभी रास्तों पर बैरिकेडिंग की जाती है। एक तरीके से कह सकते हैं कि इस पूरा जो विवादित जो जमीन है उस जगह को पूरी तरीके से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया था ताकि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी यहां पर इस कार्रवाई के वक्त, इस डिमोलिशन एक्टिविटी के वक्त अगर उसकी जरूरत नहीं है तो फिर उसको यहां पर रहने की इजाजत जो है वो नहीं दी गई। इस तरीके से उस पूरी कार्रवाई को जो है वो अंजाम दिया गया। दिल्ली में बीती रात को बड़ा एक्शन देखने को मिला कि एमसीडी की ओर से फैज़े इलाही मस्जिद के आसपास जो अवैध कब्जा किया गया था उसको ध्वस्त कर दिया गया। ये कार्रवाई अभी भी वहां पर चल रही है, लेकिन रात को जिस तरीके से बवाल हुआ उसकी हर एक तस्वीर हमने आपको दिखाई। अहमद बिलाल हमारे संवाददाता मौके से लगातार बने हुए हैं। बिलाल, एक बार फिर से तस्वीरें भी आप दिखा दीजिए। और वहां कार्रवाई चल रही है इस वक्त भी, लेकिन हालात सामान्य हैं। एहतियात के तौर पर पुलिसकर्मी वहां चप्पे चप्पे पर तैनात है। क्या डिटेल्स है अभी इस वक्त, क्या तस्वीरें हैं, दिखा दीजिए बिलाल। बिल्कुल, देखिए हालात सामान्य तो कह सकते हैं। इसके अलावा हालात काबू में हैं, क्योंकि कल रात जब मैं यहाँ पर था तो हालात बेकाबू हो गए थे, क्योंकि जिस तरीके की जो भीड़ है वो यहाँ पर मौजूद थी वो कहीं ना कहीं एक अलामत थी एक बवाल की। और कुछ ऐसा ही बवाल जो है वो जैसे जैसे रात गुजरती गई वैसे वैसे होता गया। हालांकि पुलिस ने जो समय रहते इस पूरे बवाल को कंटेन करने में जो है वो कामयाब रहे। आंसू गैस के जो गोले हैं उन्हें छोड़ने पड़े
पड़े, भीड़ को खदेड़ने के लिए गलियों के अंदर जो है उन्हें जाना पड़ा और आखिरकार जो दंगा नियंत्रण वाहन है वो भी गलियों के अंदर जो है वो डिप्लॉय किए गए और अर्धसैनिक बलों के जो जवान हैं उनको जो है वो हर गली के जो मुहाने पर, हर गली के एंड पर जो है वो तैनात किया गया। बैरिकेडिंग जो है वो हर गली के एंड पर जो है वो तैनात किया गया ताकि कोई भी शख्स अपने घर से निकल करके या फिर किसी छोटी गली से निकल करके वो यहाँ पर जहाँ पर डिमोलिशन कार्रवाई हो रही है वहां तक जो है वो ना पहुंच पाए। और अगर अभी की मैं स्थिति दिखाऊं तो अभी जो है वो यहाँ पर पूरा जो तर्कमान गेट का जो इलाका है वो पूरी तरीके से यहाँ पर जो है वो सुनसान पड़ा हुआ है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो एमसीडी की जो डिमोलिशन की कार्रवाई है वो अभी भी जो है वो लगातार यहाँ पर चल रही है, क्योंकि अभी भी कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स है जो कि यहाँ पर अभी भी उनको नहीं तोड़ा जा सका है और उनको तोड़ने की जो कवायद है वो यहाँ पर साफ तौर पर जो है वो देखी। निकलने नहीं दे रहे थे आप लोगों को सर, निकलने नहीं दे रहे थे, वहां से पैक कर दिया था चाचा, आप लोगों को निकलने नहीं दिया जा रहा था। नहीं जाने। अभी सुबह की टाइम आप लोग निकले हैं, रात को नहीं निकलने दे रहे थे यहाँ से, रात को भी नहीं निकलने दे रहे थे यहाँ से लोग आप लोगों को। नहीं, रात को भी सो गए थे और यहाँ पे अभी तक सो ही रहे थे। भैया उठ के नींद में, अभी नींद में। हाँ। अब जाके जब बुलडोजर चलता दिखाई दिया तब निकले आप लोग। हाँ। दिल्ली में बीती रात एमसीडी की ओर से बड़ी कार्रवाई हुई है। फैज इलाही मस्जिद के आसपास जो अवैध कब्जा किया गया था उसको गिराने की कार्रवाई वहां पर इस वक्त भी चल रही है। बीती रात किस तरीके से बवाल हुआ के वो हर एक तस्वीर हम आपको लगातार दिखा भी रहे हैं। इसी बीच में दिल्ली के डीसीपी एन वॉल्सन ने क्या कुछ कहा कि इस पूरे ही मामले को लेकर आपको सुनवाते हैं। डिपार्टमेंट जो फोर्स देता है तो इमीडिएटली हमने फोर्स मोबिलाइज किया और हमने करा। आपको अभी दिया ना? नहीं, ठीक है। पूरी कार्रवाई सर इनको थोड़ा सा कार्रवाई अभी भी चल रहा है, आप देख सकते हैं। लैंड होल्डिंग एजेंसी एमसीडी है, एमसीडी इज डूइंग द डेमोलिशन। हम लोग सिक्योरिटी के लिए हम लोगों ने डिप्लॉय किया स्टाफ और रात को 1 बजे के आसपास शुरू हुआ था और अभी ऑलमोस्ट द एनक्रोच्ड लैंड है जो हाई कोर्ट के ऑर्डर है उसके हिसाब से एमसीडी ने डेमोलिशन किया है। बाकी रात को थोड़ा सा ये हुआ था, पत्थरबाजी हुआ था पुलिस के ऊपर, तो उसमें हमने मिनिमम फोर्स यूज करके उनको ये किया, मतलब पुश बैक किया और उसके बाद तो ओवरऑल प्रोसेस वाज वेरी स्मूथ। इसमें पुलिस ऑफिसर्स 4-5 लोगों को इंजरी है बट माइनर इंजरीज है। हम लोगों को वो वी हैव टू एनालाइज द सीसीटीवी कैमरास, ड्रोन कैमरा फुटेजेस एज वेल एज द बॉडी वर्न कैमरास। उसके बाद में हम एलिज लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद जो कानून के हिसाब से उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। बेसिकली एमसीडी के साइड से हमें मैसेज मिला था कि हम लोग 6 और 7 तारीख के इंटरवीनिंग नाइट में हम करने की प्लान है। जैसे हमें इन्फॉर्मेशन मिला हमने फोर्स मोबिलाइज़ किया और यहाँ पे डिप्लॉय किया और इससे बेटर, इससे एक ये था कि पहले से हमें पता था कि यहाँ पे डेमोलिशन होना है था, तो हमने इधर के लोगों की इन्फ्लुएंस जो लीडर्स है इनको सबको बुलाया था और उनको बताया था कि ये है, तो 99% ऑफ द पीपल वर कन्विंस्ड। फिर भी 1% जो होता है जो समझने में दिक्कत है, उन लोगों ने कल रात को आके थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन हमारा ऑफिसर्स इधर डिप्लॉयड थे। दिल्ली में जो बवाल हुआ के उसकी तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं। आधी रात को किस तरीके से बुलडोजर वाला एक्शन शुरू होता, उससे पहले बवाल शुरू हुआ, ये उसी की तस्वीर आपको हम दिखा देते हैं। अभी भी कार्रवाई वहां पर चल रही है क्योंकि जो 2 स्ट्रक्चर वहां पर बनाए गए थे उनको ध्वस्त करने के लिए वक्त चाहिए था ज्यादा, पुलिस की ओर से बताया गया और 1:30 बजे के आसपास रात को पुलिस की टीम पहुंची, 1 बजे के आसपास और कार्रवाई शुरू हुई। ये देखिए आप तस्वीर, वहां जो यहां पर एक बारात घर बनाया गया था अवैध तरीके से और जो एक डायग्नोस्टिक सेंटर बनाया गया था जो कि लंबे वक्त से चल भी रहा था, उनको ध्वस्त कर दिया गया, उनको गिरा दिया गया है। हालांकि बीती रात बवाल भी देखने को मिला, बहुत बड़ी तादाद में लोग आते हैं जो पुलिस की टीम पर अचानक से पथराव कर देते हैं। पुलिस की टीम पूरी तैयारी के साथ यहां पर थी और ये कहा गया कि हालात और बिगड़ते उससे पहले ही हालातों को काबू में कर लिया गया, लेकिन जिस वक्त ये भीड़ यहां पर उग्र हो गई, हिंसक हो गई, ये उसी वक्त की तस्वीर आप ये देख लीजिए।
अब ड्रोन के जरिए, सीसीटीवी फुटेज के जरिए इन सभी की पहचान की जा रही है। पुलिस की ओर से कहा गया है कि जिन्होंने भी माहौल को खराब करने की कोशिश यहां पर की है उन सभी पर एक्शन लिया जाएगा। पुलिस की टीम बुलडोजर के साथ यहां पर पहुंची, एमसीडी के अधिकारी यहां पर पहुंचे। जैसे ही कार्रवाई शुरू होती अवैध कब्जे के खिलाफ, उससे पहले लोगों का गुस्सा यहां पर इस तरीके से सड़कों पर, आप ये देखें, पुलिस की टीम पर पत्थर फेंके गए, इस तरीके से हमला किया गया और उसके बाद इन लोगों को काबू में करने के लिए, माहौल को शांत करने के लिए पुलिस की टीम को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। कुछ पुलिसकर्मी घायल भी इसमें बताए जा रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बारे में अब जानकारी जुटाई जा रही है, जिन्होंने माहौल को खराब करने की कोशिश की है, उन पर एक्शन लिया जाएगा। पुलिस की ओर से ये बात कही गई है। ये तस्वीर आपने देखी। अभी हालांकि माहौल शांत है, वहां पर कार्रवाई इस वक्त भी चल रही है।